अगर 11 डॉक्यूमेंट इससे ही मांग ले जाए, जो कह रहा है ना होना चाहिए, इसके पास नहीं निकलेंगे। मैं भी 20 साल का हूँ। सुन लीजिए सुनिए, मैं 20 साल का हूँ, ठीक है ना। मेरे राशन कार्ड में मेरा नाम है, ठीक है। मेरे पास पहचान पत्र भी है, ठीक है। मेरे पास वोटर कार्ड भी है, मेरे पास आधार कार्ड भी है, ठीक है। मेरे पास अभी मेरे पास प्रमाण पत्र है, हाँ बिल्कुल है। की मार्कशीट है, क्यों नहीं है? चुनाव आयोग 11 डॉक्यूमेंट का मांग रहे हो तो निष्पक्ष नहीं कर रहा। बिहार के लोगों के पास भी होंगे ना, फिर दिक्कत क्या है? ऐसे लोग पढ़ ही नहीं पाए बेचारे, अब बहुत से अनपढ़ हैं, अब आए अगर तो अनपढ़ों के भी बनते हैं। अगर आपका बेटा अनपढ़ है तो राशन कार्ड में तो नाम होगा। दिक्कत क्यों हो रही है उसको? बीजेपी अगर जो रोहिंग्या है या जो मर चुके हैं, जो उनके वोट डले अगर काट रही है तो उनको दिक्कत क्या है? मैं तेजस्वी यादव से पूछना चाहता हूँ, आपको कैसे पता चला, आपको किसने बताया कि आप ही के वोट कट रहे हैं? भाई साहब इसका जवाब तो दे दो। पहले आप कहते थे कि ईवीएम गलत है, ठीक है। अब आप चुनाव आयोग को गलत बता रहे। पहले आप कहते थे ईवीएम बीजेपी की है, फिर कहते आप चुनाव आयोग बीजेपी का। पहले आप जनता को ये सुनिश्चित कर दो कि ईवीएम गलत है कि चुनाव आयोग गलत है। जहाँ ये जीत जाते वहाँ सही है, जहाँ ये हार जाते हैं वहाँ गलत है। वो काफ़ी अच्छा कर रही है, पर मुझे लगता है मुख्यमंत्री चेंज होना चाहिए, कोई बीजेपी का आना चाहिए, एनडीए सरकार बने वहाँ। वो तो अरविंद केजरीवाल जी का ईमानदारी दिल्ली में दिख गया था, जब शीश महल में ईमानदारी दिख गया था, तो बिहार में उनको ईमानदारी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। चाहता हूँ कि वहाँ एक ही पार्टी की सरकार बने। जब एक पार्टी की सरकार बनती है तो हम देखते हैं कि विकास की रफ्तार बढ़ जाती है। चुनाव आयोग का बात है, अगर देखें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ 2018 में तीनों जगह कांग्रेस आई थी, तब तो चुनाव आयोग में कुछ दोषारोपण नहीं किया गया, तब भी तो सेंट्रल में बीजेपी की सरकार थी, तब क्यों नहीं किया गया कि चुनाव आयोग पर उंगली क्यों नहीं उठाए गए? अगर अब बीजेपी की सरकार बनती है तभी क्यों नज़र आता है कि चुनाव आयोग तभी नज़र क्यों आता है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्पित उपाध्याय है। क्या करते हैं, स्टूडेंट हैं या जॉब कर रहे हैं? मैं भी स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, कानून की पढ़ाई कर रहा हूँ। कानून की पढ़ाई कर रहे हैं, पॉलिटिकल पढ़ाई भी करते हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल। न्यूज वगैरह सुनते हैं? हाँ जी बिल्कुल। बिहार का इलेक्शन आ रहा है, क्या लग रहा है इस बार कौन सी पार्टी अच्छा करेगा? क्योंकि इस बार तो अरविंद केजरीवाल, प्रशांत किशोर भी बिहार की इलेक्शन में आ गए हैं। नई पार्टी तो आते रहेगी, पर मेरे को ऐसा लगता है जो अब तक का विकास हुआ है, तो एनडीए की जो वहाँ है नीतीश कुमार के नेतृत्व में अभी चल रही है, तो वो काफ़ी अच्छा कर रही है। पर मुझे लगता है मुख्यमंत्री चेंज होना चाहिए, कोई बीजेपी का आना चाहिए, एनडीए सरकार बने वहाँ, पूर्णतः बने। क्योंकि विकास अगर देखें तो पहले के मुकाबले जब लालू प्रसाद यादव की सरकार थी, तब हम देख सकते हैं कि किस स्थिति में बिहार था। बिहार को ना देश में जान पहचान खो चुका था, परंतु इन बीते वर्षों में जब एनडीए की सरकार आई है तो एनडीए की सरकार बड़ी मजबूती से लड़ रही है। आप एक स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट को सारी नॉलेज होती है, पॉलिटिकल भी नॉलेज होती है, जबकि आप तो कानून की पढ़ाई कर रहे हैं जी। तो क्या लग रहा है कि बिहार में एक ईमानदार सरकार कौन दे सकता है? क्या आपको नरेंद्र मोदी पे भरोसा है, या प्रशांत किशोर अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, अरविंद केजरीवाल अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं? क्योंकि प्रशांत किशोर, अरविंद केजरीवाल भी अपने आप को ईमानदारी बताते हैं। वो तो अरविंद केजरीवाल जी का ईमानदारी दिल्ली में दिख गया था, जब शीश महल में ईमानदारी दिख गया था, तो बिहार में उनको ईमानदारी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। प्रशांत किशोर पे भी मैं नहीं बोलना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि वहाँ एक ही पार्टी की सरकार बने। जब एक पार्टी की सरकार बनती है तो हम देखते हैं कि विकास की रफ्तार बढ़ जाती है, उसमें पद कम हो नहीं रहता। नहीं तो अगर अनेक पार्टी अगर कोई सामूहिक मिल के गठबंधन करके सरकार बनाते हैं, हम देखते हैं कि सबको पद कम हो रहता है, कोई मंत्री पद पाने के लिए मोह करता है। परंतु एक पार्टी की अगर सरकार बनेगी तो मुझे लगता है कि एक बेहतर विकास में, एक नई दिशा में बिहार जाएगा। तो अभी तो आप कह रहे हो ना किसी एक पार्टी की सरकार बने, लेकिन बीजेपी तो गठबंधन में ही चुनाव लड़ेगी, उसमें एनडीए भी हो सकता है, उसमें चिराग पासवान की पार्टी भी शामिल हो सकती है, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भी हो सकती है। जी बिल्कुल। गठबंधन जैसे कि बिहार में गठबंधन बीजेपी भी गठबंधन नहीं करती है, परंतु मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर वहाँ बस मात्र बीजेपी के ही सरकार अगर सक्षम रहेगा या अकेले बीजेपी पार्टी बनाने में, या फिर कोई भी एनडीए का पार्टी समर्थन रहेगा, तो बहुत अच्छा होगा, विकास के लिए अच्छा होगा। कहा जा रहा है कि बीजेपी जो भी चुनाव जीत रही है अदर प्रदेशों में, तो वो अपने दम पे नहीं जीत रही, चुनाव आयोग उसको चुनाव जिता रहा है और वोटिंग मशीन उसके लिए काम कर रही है, ईएमआई मशीन। चुनाव आयोग का बात है, अगर देखें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ 2018 में तीनों जगह कांग्रेस आई थी, तब तो चुनाव आयोग में कुछ दोषारोपण नहीं किया गया, तब भी तो सेंट्रल में बीजेपी की सरकार थी, तब क्यों नहीं किया गया कि चुनाव आयोग पर उंगली क्यों नहीं उठाए गए? अगर अब बीजेपी की सरकार बनती है तभी क्यों नज़र आता है कि चुनाव आयोग तभी नज़र क्यों आता है?
बस मैं अभी एक निर्णय लिया गया है वोटर लिस्ट रिवीजन, मतलब जेन्युइन तरीके से जो निवासी होंगे वो ही वोट कर पाएंगे, बाकी सबको वोटर लिस्ट से अलग कर दिया जाएगा। उसको लेकर तेजस्वी यादव निशाना साध रहे हैं, क्योंकि पलायन करने वालों की संख्या बिहार में ज़्यादा है। तो तेजस्वी यादव का कहना है पलायन करने वाले सारे मजदूर जो बाहर जाके अपना अपना रोजी रोटी कमाते हैं, उनका नाम काटने की तैयारी में बीजेपी है। हाँ, हम देख सकते हैं कि अनेक फर्जी वोटर्स आते हैं हर समय। तो हमको एक ज़रूरी है, हम अगर बैंक में भी अगर बैंक अकाउंट वो करें, ओपन करें, तो उसमें भी वेरिफिकेशन होता है, हर कुछ समय में वेरिफिकेशन होता है कि ये जानने के लिए कि वो जो ग्राहक है वो जीवित है। ऐसा कई बार होता है कि वो आदमी नहीं रहता परंतु उसका वोटर आईडी रहता है, उसके नाम में फर्जी वोट्स पड़ते हैं। आप व्यक्ति दो प्रदेशों में वोट दो प्रदेश में होता है। तो हमको एक अच्छी सरकार बनाने के लिए अच्छी नीति भी तो सोचना चाहिए। अगर नीति अच्छी सोचेंगे तभी तो एक अच्छी सरकार बना पाएंगे। तो मैं ये है कि ये वेरिफिकेशन हो रहा है, वेरिफिकेशन में सबको साथ देना चाहिए कि वोटर को फिल्टर करना बहुत जरूरी है। वोटर को फिल्टर नहीं, वेरिफिकेशन हो कि पता चले कि कौन सा वोटर्स क्या है, इसका एक वेरिफिकेशन हो। जो पलायन हो उनके लिए भी दूसरे प्रदेशों में इसके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करी जाए कि कोई आदमी तमिलनाडु और कश्मीर में भी अपना वेरिफिकेशन बिहार के चुनाव में करवा सकता है। तेजस्वी यादव का कहना है कि 2 से 3% लोग ही अपने पास पूरे कागज रखते हैं। बिहार के लोगों की ये कमी है, 11 तरह की कागज उनसे मांगा जा रहा है। तो ये संभव हो सकता है कि वो भी कम समय में, महीने के समय में। मैं चाहता हूँ इसमें चुनाव आयोग और सरकार दोनों एक ऐसा कदम उठाए जिसमें एक जो नॉर्मल अंतिम वर्ग का व्यक्ति है उसको भी एक अच्छा सुविधा मिल पाए, उसको भी परेशानी मत हो, और साथ साथ हमारी जो सरकार बनाने की व्यवस्था, जो चुनाव की प्रक्रिया है वो भी बाधित ना हो। दोनों को साथ साथ बैलेंस करके एक रास्ता निकालना चाहिए। बात बताइए, आप स्टूडेंट हैं तो आपके पास पूरे बराबर कागज है, नागरिकता सिद्ध कर पाएंगे आप? मेरे पास तो है, सभी कागज हैं मेरे पास। तेजस्वी यादव का ये कहना है बिहार में जागरूकता की काफ़ी कमी है, इस वजह से बहुत से लोग अपनी नागरिकता सिद्ध भी नहीं कर पाएंगे। तो क्या उनको नागरिक नहीं माना जाएगा बिहार का? नहीं, बिल्कुल मानना चाहिए, नागरिक मानना चाहिए। पर सरकार को, जैसे कि अपन जब आधार कार्ड बनाने की जब बात आई थी तो सरकार में हर एक व्यक्ति, अंतिम से अंतिम वर्ग का व्यक्ति आधार कार्ड तो बनवाया था ना, बस उसको वेरिफिकेशन करवाना है। आपको राशन कार्ड दिखाना पड़ेगा, आधार कार्ड, ID कार्ड, ये सब दिखाना पड़ेगा। अगर कागजों में कमी होगी तो आप वोट नहीं डाल पाओगे। अगर कागजों में कमी है तो वो आदमी कुछ कहीं ना कहीं तरीके से वो डिफाल्टर नहीं बोल सकते, वो एक शक के दायरे में आता है। तो उसको एक ये है कि अपनी कम से कम वो आधार कार्ड रखे। वही मैं बोल रहा हूँ कि बेसिक से बेसिक डॉक्यूमेंट के साथ सरकार को पहल करनी चाहिए कि एक बेसिक डॉक्यूमेंट हो जिससे जनता को भी परेशानी ना हो। जो 11 तरह के डॉक्यूमेंट हो वो नहीं होने चाहिए कि इतने सारे डॉक्यूमेंट्स। एक बेसिक ये रहे कि वो नागरिक है, वो नागरिक का वही है, वहाँ का स्थायी होना चाहिए। ये बस अगर हमको पता चल गया तो वो बहुत ही अच्छा होगा। आपको ये लग रहा है जो निर्णय लिया गया है वोटर ID रिवीजन करने का, मतलब फिर से उनको फिल्टर करके सही लोगों को वोटिंग का हिस्सा बनाने का, तो ये निर्णय सही है या गलत? जी, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अपन देखें कि एक बहुत संख्या वाला राज्य है बिहार। तो संख्या वाले राज्य में बहुत सारे वोटर्स ID चले जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, मतलब वो व्यक्ति नहीं रहते, जीवित नहीं रहते, या फिर अनेक कारण रहते हैं, पलायन करके दूसरे प्रदेश चले जाते हैं, कोई बाहर चले जाता है कंट्री के। तो ये बहुत ही ज़रूरी है ये जो अपना लेकिन आपको जो चीज़ अच्छी लग रही वही विपक्ष को बुरा लग रहा है। आज उन्होंने विधानसभा में काले कपड़े पहन के सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और जो SIR की कार्रवाई का विरोध किया उन्होंने कि SIR नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ अगर एक अच्छी सरकार चाहिए तो उसके लिए एक अच्छा विपक्ष ज़्यादा जरूरी है। विपक्ष को भी इसमें हाथ से हाथ मिला के चलना चाहिए, क्योंकि ये जनता का सवाल है, ना कि कोई BJP का सवाल है, ना कि कांग्रेस का सवाल है। तो विपक्ष को भी आंख में पट्टी बांध के साथ देना चाहिए। जनता की बात है तो आंख में पट्टी बांध के साथ देना चाहिए। आंख में पट्टी बांध के, वो तो विपक्ष तो ये बोल रहा है ना कि ये जो समय चुना है ना सर्वे का या वोटर ID फिल्टर करने का, ये समय गलत है। चुनाव के समय ही क्यों याद आया BJP को ये सब करने का या मोदी सरकार को? निश्चित रूप से समय कम है, पर अगर अपन कुछ चीज़ को अगर हासिल करने का सोच ले तो वो दूर भी नहीं होता। तो समय कम के साथ, हम समय के अभाव के साथ हमको काम करना पड़ेगा। जल्दी अगर सरकार इसको और पहले कर देती तो ये जनता के लिए भी अच्छा रहता। 1 मिनट खड़े रहिए, क्या बोलेंगे? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ राहुल गांधी को दिक्कत ही क्या हो रही है, दिक्कत क्यों हो रही है उसको? बीजेपी अगर जो रोहिंग्या है या जो मर चुके हैं, जो उनके वोट डले अगर काट रही है तो उनको दिक्कत क्या है? ये इलेक्शन पे अभी चर्चा हो रही है तो वोटर लिस्ट का रिवीजन जो सरकार चुनाव आयोग का जो निर्णय है उसको आप सही ठहराते हैं या नहीं ठहराते? बिल्कुल सही ठहराते हैं, चुनाव आयोग एकदम सही कर रहा है। ये बताइए, मुझे समझ में नहीं आता है कि राहुल गांधी को दिक्कत क्या हो रही है। अगर बीजेपी वहाँ पर, मतलब वहाँ पर अगर चुनाव आयोग जो है जो मरे हुए लोग हैं या जो घुसपैठिए हैं, अगर उनके वोट काट रही है तो दिक्कत क्या है?
भाई इससे दिक्कत क्या है ये बताइए। अगर वोट कट रहे हैं तो बीजेपी के भी वोट कम होंगे। बीजेपी के जेडी के भी तो हो सकते हैं, जेडीयू के भी हो सकते हैं। अच्छा तो उन लोगों को कैसे सुनिए उन्हीं लोग को कैसे पता कि उन्हीं लोग के वोट कट रहे हैं? भाई बीजेपी के वोट तो कम होंगे। अगर ऐसे होता तो बीजेपी की 40 सीटें वहाँ आ जाती, लोकसभा चुनाव में आ जाती ना, तो उसमें तो बीजेपी को भी नुकसान है। तो आप क्या चाह रहे हैं, वोटर लिस्ट का रिवीजन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए और इसमें विपक्ष वालों को भी साथ देना चाहिए। करते क्या हुआ आप? हाँ काम करता हूँ मैं। हाँ अंकित चौधरी। कहाँ तक पढ़ाई लिखाई की हो? मैंने 10th तक। 10th तक की हो? हाँ। इतनी सब नॉलेज रखते हो 10th? क्यों नहीं रखते हैं? क्यों नहीं रखते हैं? पर तेजस्वी यादव सरकार पर निर्णय लगा रहे हैं कि भाई अगर ऐसे ही करने से वोट हमारा कट जाएगा तो बीजेपी ऐसे ही चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं, ऐसे ही सरकार बना ले। मैं तेजस्वी यादव से पूछना चाहता हूँ आपको कैसे पता चला, आपको किसने बताया कि आप ही के वोट कट रहे हैं? भाई साहब इसका जवाब तो दे दो। आप तो कह रहे हो कि मैं चुनाव भी नहीं लड़ूंगा, अच्छी बात है आप चुनाव मत लड़ो। उनका कहना चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पे काम कर रहा है, इसलिए वोट तो उन्हीं के फेवर वाले काटे जाएंगे क्योंकि सरकार बीजेपी की है, केंद्र में चुनाव आयोग बीजेपी का, ऐसा वो इल्जाम लगा रहा है। आज सुनिए मेरी बात, ये बताइए मैं इनसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ तेजस्वी यादव और राहुल गांधी से। पहले आप कहते थे कि ईवीएम गलत है, ठीक है, अब आप चुनाव आयोग को गलत बता रहे। पहले आप कहते थे ईवीएम बीजेपी की है, फिर कहते हो चुनाव आयोग बीजेपी का। पहले आप जनता को ये सुनिश्चित कर दो कि ईवीएम गलत है कि चुनाव आयोग गलत है। अभी तो वो दावा भी कर रहे थे, कर्नाटक की एक विधानसभा सीट का उन्होंने सर्वे किया था और वहाँ ईवीएम में गड़बड़ पाई गई और जानबूझ के बीजेपी को जिताया गया उस सीट पे और सबूतों के साथ, लेकिन फिर वो सबूत दिखाते नहीं है। अभी बताओ इस पे क्या कहोगे? झूठ बोल रहे ये उनको केवल झूठ बोलने का प्रोपेगेंडा है, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं। अगर ऐसा कुछ होता तो इनकी हिमाचल में कैसे सरकार होती, तेलंगाना में कैसे सरकार होती, ये बताइए। अगर ऐसा कुछ होता तो इनकी सरकार कैसे होती? जहाँ ये जीत जाते वहाँ सही है, जहाँ ये हार जाते वहाँ गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने भी तो बोला है कि चुनाव आयोग जो भी कर रहा हम इसमें दखल अंदाजी नहीं करें क्योंकि चुनाव आयोग जो कर रहा है एकदम सही कर रहा है। तो फिर अब विधानसभा में पूरा विपक्ष विरोध कर रहा है कि हम वोटर ID का, तो आप SIR का विरोध करते रहिए, आपके विरोध करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। सरकार वहाँ पर एनडीए की सरकार बन रही है। यही पूछ लेते क्या कहेंगे चाचा? सरकार आपका मैं तो कुछ नहीं कह सकता हूँ मैं। सरकार किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी ये तो नहीं। आप अपना परिचय तो दीजिए, क्या नाम हुआ? नाम तो मेरा अनवर है। अनवर जी हाँ। कहाँ रहते हैं? ये रहे तो दिल्ली का दिल्ली निवासी हूँ। क्या लग रहा है बिहार में अब मोदी जी? मैं एक बात बोल रहा हूँ, अगर 11 डॉक्यूमेंट इससे ही मांग ले जाए जो कह रहा है ना होना चाहिए, इसके पास नहीं निकलेंगे। अच्छा 11 डॉक्यूमेंट इनके पास, आपके पास भी नहीं, मेरे पास भी नहीं है, हो ही नहीं सकते। इट इज इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन है, नहीं होंगे। अच्छा इनके पिता की जो है डॉक्यूमेंट है तुम्हारे पास नागरिकता सिद्ध कर? क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है भैया ये बताइए। देखिए मैं अभी 20 साल का हूँ, बता रहे, सुन लीजिए सुनिए मैं 20 साल का हूँ, ठीक है ना। मेरे राशन कार्ड में मेरा नाम है, ठीक है, मेरे पास पहचान पत्र भी है, ठीक है, मेरे पास वोटर कार्ड भी है, मेरे पास आधार कार्ड भी है, ठीक है, मेरे पास अभी मेरे पास प्रमाण पत्र है। हाँ बिल्कुल है। 10वीं की मार्कशीट है? क्यों नहीं है? सब सारे कागज है? हाँ है, क्यों नहीं? तो नहीं है? मुझे किस बात का डर है? मेरे यूपी में चुनाव 27 की जगह 26 में हो जाए तब भी मुझे डर नहीं है। आपके पास कागज नहीं है क्या? 10वीं पास लड़के के पास कागज है, आपके पास नहीं? मेरे पास है सब, मेरे पास है। जब 11 कागज आपके पास है तो बिहार की पब्लिक के पास क्यों नहीं होंगे? अरे सुनते रहे दो यार। आधार कार्ड दिखा रहा है बच्चा, देखिए। ठीक है ना? हाँ, ठीक है? हाँ, अब मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट। मैं कहता हूँ 26 की जगह 27 की जगह भी 26 में चुनाव हो जाए हमारे यूपी में तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। यूपी के हो? यूपी के हैं, अयोध्या से। यूपी के तो हम भी हैं। ऐसा चल रहा है? आधार कार्ड ID और जन्म पत्र ही मेरी, मैं तो पास हूँ इसलिए मेरे पास है। मैं घमंड से कह रहा हूँ कि मेरे पास है। बिहार के लोगों के पास भी होंगे ना, फिर दिक्कत क्या बहुत से है? लोग पढ़ ही नहीं पाए हैं बेचारे, अब बहुत से अनपढ़ हैं। कागज तो अनपढ़ों के भी बनते हैं। हाँ, अगर आपका बेटा अनपढ़ है तो राशन कार्ड में तो नाम होगा ही। तो मान कहा रहे राशन कार्ड यार, नहीं मान रहे, राशन कार्ड मान रहे। आधार कार्ड नहीं मान क्या कहेंगे इनकी बात पे, क्या कहेंगे? अगर इनके पास अगर ये डॉक्यूमेंट है तो वेरिफिकेशन, अगर ये बोल रहे हैं, अगर मैं समझता हूँ ये अगर एक आम नागरिक है, आम नागरिक के पास अगर ये बता रहे हैं कि इनके पास अगर हर डॉक्यूमेंट है तो इनको वेरिफिकेशन करवाने में क्या दिक्कत है? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो फिर ये क्यों विरोध कर रहे हैं? इनको साथ देना चाहिए, आगे बढ़ के आगे बढ़ के। SIR का आप फेवर कर रहे हैं? 11 डॉक्यूमेंट जो मांग रहे हैं 11 किसी के पास नहीं हो सकते, इसलिए विरोध कर रहा हूँ। उनके पास उनके हो भी गए, सर्वे भी हो गया, वेरीफाइड भी हो गया।
चुनाव आयोग सब कुछ करेगा, स्वतंत्र संस्था है। हमको भी लग रहा है बीजेपी निष्पक्ष चुनाव नहीं करा पा रहा है, चुनाव आयोग बीजेपी के फेवर में काम कर। बीजेपी की और कांग्रेस की बातें नहीं हो रही हैं। नहीं तो आपको लग रहा है चुनाव नहीं तो यही तो, अरे तो यही तो सवाल है, चुनाव आयोग निष्पक्ष काम कर रहा है नहीं कर रहा, ये सवाल। चुनाव आयोग 11 डॉक्यूमेंट का मांग रहा है तो निष्पक्ष नहीं कर रहा, बीजेपी के फेवर में काम कर रहा है यानी। मैं क्या कह रही हूँ? इनडायरेक्टली यही बोल रहे हैं। ये खुद अपने में क्लियर नहीं है, ये तो आधा में बोल रहे हैं कि मैं इसके विरोध में हूँ, फिर बोलते हैं ये फेवर में हूँ करके। ये खुद पहले क्लियर हो जाए कि ये किसमें है, कंफ्यूज हो जाए, खुद कंफ्यूज है खुद। पर मैं ये चाहता हूँ कि जो 11 डॉक्यूमेंट है उसकी संख्या को कुछ कम करके इससे ये भी सिद्ध हो जाए कि 11 डॉक्यूमेंट तो औपचारिकता में, जैसे आपके पास आप लाइसेंस बनवाने जाओगे तो आपसे 3-4 डॉक्यूमेंट में से आप 2 दिखा दोगे तो बन जाएगा ना। तो 11 डॉक्यूमेंट का मतलब ये नहीं है कि 11 ही दिखाने पड़ेंगे, आप 4-5 तो दिखाओगे ना, सिद्ध तो करोगे ना। वही वो तो बहुत अच्छी पहल है कि अगर 2-3 डॉक्यूमेंट भी है में 11 डॉक्यूमेंट है, लेकिन उनमें से तो आप दिखाओगे कुछ तो यही तो मैं चाह रहा हूँ कि 2-3 अगर सिद्ध कर चुकी है तो वेरिफिकेशन में आधा वो होगा, जो फर्जी वोटर है वो घट जाएंगे इससे।